अरे बाबा, आ गए आप? जाइए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लूं, बहुत थक गया आज। बाबा, कितनी बार कहा है अब आप बाहर मत जाया करो, मैं कर लूंगी ना सारा इंतजाम। अच्छा, और मैं यहाँ बैठे बैठे बस खाना खाऊंगा। तो बताइए मैं क्या करूं? आपको इस उम्र में भी ऐसे दर दर की ठोकरें खाते देखती रहूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब एक उपाय है मेरे पास। अब मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। साधु की बात सुनकर दीपा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें छुपाते हुए वो रसोई में चली गई और फिर खाना खाते हुए। देख दीपा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले। इसीलिए अच्छा यही होगा कि अब तू शादी कर ले और जाकर अपनी गृहस्थी संभाल। नहीं बाबा, मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं इतना स्वार्थी नहीं बेटी। स्वार्थ? बाबा, आपने मुझ अनाथ को सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, और इस सब के बाद अगर मैं आपका सहारा बनूं तो आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मेरे सगे माता पिता ने तो मुझे पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया था। अगर आप मुझे ना संभालते तो मैं तो कब की मर गई होती बाबा। तभी तो कह रहा हूँ बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी संतान की तरह देखा है, और अब तेरा ब्याह करके तेरा घर बसाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और पता है, मैंने तो तेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया है। दीपा आगे कुछ न कह सकी। दरअसल दीपा बुढ़ापे में अपने बाबा की सेवा करना चाहती थी, लेकिन साधु बाबा को ये मंजूर नहीं था। फिर उसी शाम जब साधु बाबा अपने बिस्तर पर लेटे, तभी दीपा हर रोज की तरह आकर उनके पैर दबाने लगी। दीपा बेटी, आज तक मैंने भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया है। मैं नहीं चाहता कि तू भी गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगे। ये दुनिया बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा अपना घर हो, तू अपने घर की इज्जत बने। इसीलिए मान जा मेरी बात बेटी। दीपा ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके आंसू साधु बाबा के पैरों पर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसुओं से बाबा के चरण धो रही हो, हर उस उपकार के लिए जो उन्होंने दीपा पर किए थे। फिर कुछ दिनों के बाद ही साधु बाबा ने दीपा की शादी पास ही के गाँव के सतीश के साथ कर दी। सतीश एक छोटा किसान था और उसके घर में उसके अलावा बस उसकी बूढ़ी माँ ही थी। साधु सतीश को पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने दीपा की शादी सतीश से करवा दी। ये ले दीपा, ये मेरी रुद्राक्ष की माला है। अब से ये तेरे पास रहेगी, मेरी निशानी बनकर। और याद रखना, ये कोई आम माला नहीं, इसका एक एक मन का अभिमंत्रित है। तो जब कोई बड़ा संकट आन पड़े तब इसका इस्तेमाल करना, ठीक है बेटी? ठीक है बाबा। दीपा ने साधु बाबा के पैर छुए और फिर वो सतीश के साथ चली गई। सतीश और उसकी माँ ओमवती दोनों ही दीपा से बहुत खुश थे, और शादी के बाद दीपा भी अब बहुत खुश थी। फिर एक दिन, माँ, दीपा, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई है। कई लोगों के हाथों और पैर पर लाल रंग के निशान बन गए हैं। उन सबकी हालत खराब है। खुजलाते खुजलाते वो लोग खुद के हाथों पैरों से खून निकाल रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा संकट आन पड़ा हम पर। इसीलिए कह रहा हूँ माँ कि अगले कुछ दिनों तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए मुझे बताओ। अरे पर आप भी तो उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं ना। ना ना ना, आप भी घर पर ही रहिए। लेकिन दीपा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। सतीश ने दीपा और अपनी माँ ओमवती को ये भरोसा तो दे दिया था, पर हर गुजरते दिन के साथ वो अजीब सी बीमारी गांव में बढ़ती चली जा रही थी। और फिर एक दिन जब रात तक सतीश घर वापस नहीं आया तो दीपा और ओमवती उसे ढूंढने निकल पड़े। काफी देर बाद सतीश उन्हें एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ दिखाई दिया और फिर, अरे सतीश, यहाँ क्यों लेटा है बेटा? चल चल घर चल। नहीं माँ, दूर रहो, मुझे भी वो बीमारी लग गई है। आप दोनों घर जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिद मत करो दीपा, ये बीमारी तुम्हें और माँ को भी हो जाएगी। तो हो जाए जो होना है, तेरे बिना जीकर हम क्या करेंगे बेटा? तू रुक, मैं चारपाई लेकर आती हूँ। दीपा और ओमवती फौरन घर से चारपाई लेकर आए और फिर सतीश उस पर लेट गया। फिर वो दोनों चारपाई पकड़कर सतीश को घर ले आए और फिर, माँ, किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है दीपा, दूर दूर के वैद्य भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब शायद हमारे अलग होने का समय आ गया है। तुम मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं, बस करिए आप, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दीपा को समझ आ गया था कि उसके लिए इससे बड़ी मुसीबत और कुछ नहीं हो सकती। उसने फौरन साधु बाबा की दी हुई रुद्राक्ष की माला निकालकर उसका एक मनका उसमें से निकाल लिया। अब क्या करूं? हाँ, सुबह खीर बनाई थी, इन्हें भूख भी तो लगी होगी। हाँ, यही सही रहेगा।
दीपा ने अपनी बनाई हुई खीर में उस रुद्राक्ष के मनके को डाल दिया। देखते ही देखते वो मनका खीर में घुल गया और फिर दीपा ने वो खीर सतीश को अपने हाथों से खिलाई। खीर खाने के कुछ देर बाद ही सतीश के शरीर पर लाल निशान हल्के पड़ने लगे और धीरे धीरे कुछ ही घंटों में पूरी तरह से गायब हो गए। ये सब किसी जादू जैसा था जिसकी जरूरत अब पूरे गांव को थी। चलिए जी, अब सारे गांव वालों को ठीक करना है। आप सबको खबर कर दो, तब तक मैं सबके लिए खीर बना देती हूँ। पर तुमने ऐसा क्या जादू किया इस खीर पर, ये तो बताओ। जादू नहीं, मेरे बाबा का आशीर्वाद और उनकी तपस्या का फल है ये खीर। इसके बाद दीपा और सतीश ने मिलकर गांव के सभी बीमार लोगों को वैसी ही जादुई खीर खिलाई और शाम तक पूरा गांव उस खतरनाक बीमारी से मुक्त हो गया। दीपा को हर कोई आशीर्वाद दे रहा था और दीपा बस नम आंखों से अपने बाबा को याद कर रही थी। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी मम्मी जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया, जल्दी बता बेटा। मम्मी ये पेड़ हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता, जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है। अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है, ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख गोपू, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है। पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना, समझा? कोई काम नहीं करने देता। पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ, वो तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और अनिल की एक ही औलाद थी, 5 साल का गोपाल। वो जितना नटखट था, दिमाग का उतना ही तेज था। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछता रहता। सुनीता उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया। बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप भी भुगतो। बेटा पापा से ही पूछो, जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। अनिल और सुनीता का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी। वो रेहड़ी पर कपड़े बेचने का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचे। मम्मी ये कौन है? चुप हो जा, सब बताऊंगी। बस अभी इतना जान ले कि ये भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। उस वक्त तो गोपाल ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा, लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गोपाल ने फिर वही सवाल पूछा। मम्मी बताओ ना, वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप। हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा, आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। ए भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है? गोपाल तो मेरा नाम भी है। फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना? क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा वो मैं। सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अनिल ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। गोपाल को वो मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को सुनीता ने देखा कि गोपाल आंगन में भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रहा था। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रहा है। भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगा मुझसे। इतना कहते ही सुनीता गोपाल को पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी अनिल ने उसे रोक लिया। अरे क्या हुआ, उस पर गुस्सा मत करो सुनीता। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है ये। मैंने मूर्ति मंदिर में रखी थी, वहाँ से उठा लाया ये। अरे अभी छोटा है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। अनिल ने गोपाल को प्यार से उठाया और भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा,
मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गोपू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। गोपाल समझ गया था कि वो भगवान की मूर्ति के साथ खेल नहीं सकता, लेकिन वो उनसे बातें तो कर ही सकता था। इसीलिए दिन भर वो भगवान की उस प्यारी सी मूर्ति के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूब सारी बातें करता। फिर एक शाम, मम्मी, हमने तो खाना खा लिया, पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं। मैं उन्हें खाना दे आऊं? अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही, खीर, ये सब पसंद है। खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा, खीर दूध से बनती है, मीठी। दूध और चावल से बनी बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाई क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर। गोपाल की बात सुनकर सुनीता और अनिल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गोपाल खाना खाकर जब खेलने चला गया तब, आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? अरे बना दो ना उसके लिए एक दिन। कैसे बनाऊं? न इतना दूध है और न ही चीनी। अच्छा, तो बस 1-2 दिन रुक जाओ। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा सारा राशन ले आऊंगा। अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी, लेकिन 1 कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता और अनिल गोपाल की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दिन भी गोपाल की जिद पर घर में 1 ही कटोरी खीर बनी। अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनों ने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी। गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ति के पास गया। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको ये खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर गोपाल वहीं आंखें बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई पर खुद नहीं खाई। तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। गोपू, कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गोपू, तुमने अपनी सारी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा वो आप दे दोगे? हाँ, तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी 3 कटोरी खीर। नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सकें। जैसा तुम कहो गोपू। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है। सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये या तो गोपू जानता था या स्वयं